पुकारे आँख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं क्यों समझता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो आज हम लोग बात करते हैं एल्काइन की। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे एल्केन, एल्कीन। अब हम लोग बात करेंगे एल्काइन की। तो देख लेते हैं एल्काइन। इससे पहले भी जब हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एल्काइन भी दो पार्ट से मिलकर के बना होगा, एल्क और आइन। तो होता इसमें क्या है, एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन। अब यहाँ पर होता है एल्क। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो मेन चेन में कार्बन की जो संख्या होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं एल्क। अब एल्क का इसी का दूसरा नाम होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड। अभी होता ये है, लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में लगाना पड़ता है आइन। अब कब लगाते हैं आइन? जब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तब ट्रिपल बॉन्ड होने पर हम लोग क्या जोड़ देते हैं? लास्ट में आइन शब्द जोड़ देते हैं। तो अच्छा, अब देख लेते हैं एक एक करके कि होता क्या। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अभी देख लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है। अच्छा, रूल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रीफिक्स की। इसके बाद में आता है रूट वर्ड, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, फिर आता है सफिक्स प्राइमरी, फिर आता है सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्रीफिक्स इसमें दिख ही नहीं रहा है। प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन, और साइड चेन का मतलब होता है पड़ोसी। तो पड़ोसी मेरे भी मेन चेन में कोई भी पड़ोसी की संख्या नहीं है। तो हम लोग प्रीफिक्स को छोड़ देते हैं, रूट वर्ड से शुरुआत करते हैं। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो मेन चेन में कार्बन की संख्या काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं होता क्या है। 1 2 3 4 5, यानी कि मेन चेन में कार्बन की संख्या आपकी 5 है। तो होता है इसमें यह है रूट वर्ड। 5 कार्बन का नाम क्या होता है रूट वर्ड में? पेंट। अब देखते हैं, इसका नामकरण करने से पहले पेंट लिख दो। पेंट लिखने के बाद में सफिक्स प्राइमरी ढूंढोगे। तो सफिक्स प्राइमरी में क्या होता है? सफिक्स प्राइमरी में बॉन्ड नेम। सफिक्स प्राइमरी में होता है बॉन्ड नेम। सिंगल बॉन्ड होता है तब एन जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड होता है तब इन जोड़ देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तब आइन जोड़ देते हैं। तो मेरे पास यहाँ कुल मिलाकर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो हम लोग ट्रिपल, जब सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जिसकी औकात देख लेते हैं कि जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को भूल जाते हैं। तो होता इसमें क्या है, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग नामकरण भी करेंगे। तो क्या करना है इसमें? रूट वर्ड का नाम हमने लिख ही दिया है। इसके बाद क्या करते हैं? सफिक्स प्राइमरी। तो सफिक्स प्राइमरी में देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं। तो अब होता है इसमें क्या है, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबर किसको देना है? 2 को। तो पेंट टू आइन, पेंट टू आइन, ये रही आपकी IUPAC। ऐसे ही कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी होता क्या है। अभी आपके पास में यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं था, इसमें प्रीफिक्स नहीं था, इसमें प्रीफिक्स भी आपको दिख रहा होगा। तो नामकरण वहीं से शुरुआत करते हैं, जैसे प्रीफिक्स भी मिल जाए। 3 4 5 6।
अभी देखो सबसे पहले प्रीफिक्स अगर मिला है तो इसका ही नामकरण सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो होता क्या है, 2 नंबर पर साइड चेन लगी है, साइड चेन का नाम क्या होगा, क्योंकि एक कार्बन है और जब एक कार्बन होता है तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है, लास्ट में क्या जोड़ना है, YL, तो नाम क्या हो जाएगा 2-मेथिल। तो 2-मिथाइल, इसके बाद में क्या करना है, 2-मिथाइल लिखने के बाद में रूट वर्ड से शुरुआत करते हैं। रूट वर्ड का मतलब यहाँ 6 कार्बन है तो नाम हो जाएगा हेक्स, और हेक्स के बाद 3 और 4 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर किसका नाम किसको नंबर देना है, 3 को, तो हेक्स 3-आइन, यानी कि 2-मिथाइल हेक्स 3-आइन, इसका नामकरण हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ दोनों बात एक है। अब देखो करना इसमें क्या होता है कि चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ दोनों बात एक ही होगी। तो अब करना इसमें क्या है, देखो सबसे पहले इसका नामकरण करोगे क्योंकि ये प्रीफिक्स में आएगा, तो जब प्रीफिक्स में आएगा तो 4 नंबर पर नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है 1 2, 2 कार्बन का नाम एथ, लास्ट में क्या जोड़ना है, YL, तो 4-इथाइल, इसके बाद में लिखना होगा 4-इथाइल। इथाइल के बाद में सीधे शुरुआत करते हैं रूट वर्ड से। रूट वर्ड का मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब होगा हेक्स, और हेक्स के बाद में 2,3, 2-3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो नामकरण किसका देना पड़ेगा, 2-आइन, तो 4-इथाइल हेक्स 2-आइन, 4-इथाइल हेक्स 2-आइन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। एक बार हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन और देख लेते हैं, मतलब जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड भी आ जाएं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएं, देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने 4 क्वेश्चन, और इस 4 क्वेश्चन में आपके पास में डबल बॉन्ड भी नजर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी नजर आएगा। जब आपके पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो जाएं तब आपको क्या करना होगा, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो आप किसी की औकात किसी से ज़्यादा नहीं होती है, ना तो डबल बॉन्ड की औकात ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है और ना ट्रिपल बॉन्ड की औकात डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। फिर जो पहले आ जाए उसी को वरीयता दे देते हैं, जो पहले आ जाए। अगर डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाएंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाएगा तो डबल बॉन्ड को भूल जाएंगे। देखते हैं होता इसमें क्या है। इसका नामकरण करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। अब इसका नामकरण करोगे, सबसे पहले प्रीफिक्स ढूंढोगे तो 2 नंबर पर मेरे पास प्रीफिक्स मिल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल। 2-मिथाइल लिखने के बाद में शुरुआत करेंगे रूट वर्ड से। अब रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन, रूट वर्ड का मतलब 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम हम लोगों को पता है क्या होता है, हेक्स। हेक्स लिखने के बाद में 3 और 4 के बीच में जब अगर डबल बॉन्ड होगा तो नाम किसको देंगे, 3 को, हेक्स 3-इन। ऐसे ही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में पड़ेगा, और इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड दूर मतलब थोड़ा लेट आएगा और डबल बॉन्ड इधर से पहले आ जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी की औकात किसी से ज़्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इधर से 7। अब होता है इसमें क्या है, 7 कार्बन। 7 कार्बन है, इसमें कोई भी प्रीफिक्स आपका नहीं होगा। तो जब प्रीफिक्स नहीं है तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, रूट वर्ड से। अब जब रूट वर्ड से शुरुआत करेंगे तो होता क्या है इसमें, 7 कार्बन। 7 कार्बन का नाम क्या होता है, हेप्ट। हेप्ट लिखने के बाद में आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड का नाम हो जाता है, डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में डबल बॉन्ड ई पहले आता है तो ई का नामकरण पहले करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में बाई आता है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखेंगे। देखना पड़ता है हम लोगों को अल्फाबेट।
तो अल्फाबेट के हिसाब से हेप्ट के बाद में 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो 2 नंबर पर लगा देंगे इन और 4 नंबर पर लगा देंगे आइन। तो हेप्ट 2 इन 4 आइन, इसका नामकरण हो जाए बहुत ही इजी से। अगला देखो, यहां से करोगे तो 1 2, यहां से करोगे 1 2, दोनों सेम पोजीशन पे हैं। इधर से भी करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड पहले आएगा। अब अच्छा होता क्या है कि आप इधर से करें कि इधर से करें, अब क्या करना है, तो जब ऐसी मुसीबत में फंस जाओ तब हम लोग देख लेते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में डबल बॉन्ड का नाम इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन होता है। तो आप अल्फाबेट में बाई पहले आता है और ई नहीं, अल्फाबेट में ई पहले आता है, बाई बाद में। तो जिधर से ई पहले आएगा उधर से नामकरण करो। 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करना होगा, सबसे पहले देखो प्रीफिक्स मेरे पास मिलेगा 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर क्या नाम लिखोगे, मेथिल। तो 4 मेथिल के बाद में 2 नंबर पर इन डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में तो छोटा वाला नाराज ना हो जाए इसलिए उसका नाम देते हैं, तो 2 नंबर पर इन हो जाएगा। और 5 और 6, 5 6, तो 5 6 अगर होगा तो 5 नंबर पर क्या लगाओगे, आइन लगाओगे। तो 4 मिथाइल 2 इन 5 आइन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6। अभी देखो 6 कार्बन इसमें हैं, तो अब होता क्या है, प्रीफिक्स ढूंढोगे तो प्रीफिक्स इसमें नहीं मिलने वाला। अब होगा इसमें क्या से शुरुआत करना, रूट वर्ड से। रूट वर्ड में देखना पड़ेगा कार्बन की संख्या कितनी, 6। अगर कार्बन की संख्या 6 होगी तो 6 का नाम क्या होता है, हेक्स। हेक्स लिखने के बाद में अब देखना होगा 2 और 4 नंबर पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो 2, 4 डाई इन। एक काम हमने आपको पहले भी बताया था कि जब डबल बॉन्ड मेन चेन में एक से ज्यादा बार आ जाता है तो रूट वर्ड में ए वर्ड और जोड़ देते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा 2, 4 डाई इन। हेक्सा 2, 4 डाई इन। ये रहे आपके पास में मिसलिनियस क्वेश्चन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के तो हमने आपको पढ़ाई दिए, लेकिन फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सारे क्वेश्चन मिक्स में आपको किस तरीके से करना है ये भी हम लोगों ने आज समझ लिया। इसके बाद में हम लोग आज बात करेंगे साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जितने हैं आप नोट करो। तो आगे हम लोग बात करते हैं साइक्लो कंपाउंड की, इसके बाद बात करेंगे बाईसाइक्लो की, इसके बाद बात करेंगे स्पाइरो की। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। अब इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है तो कार्बन की बंद श्रृंखला ही, जो कार्बन की बंद श्रृंखला होती है उसको हम लोग साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें देखो कार्बन की सबसे छोटी सी श्रृंखला आपकी 3 मेंबर रिंग की बनेगी, वो इस तरीके से हो जाएगी। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो जब कार्बन की जो बंद श्रृंखला जहां पर कोनिकल पॉइंट होता है, जहां पर कोनिकल पॉइंट नजर आएगा वहां पर कार्बन होता है। तो जब कार्बन नजर आएगा तो कार्बन की संख्या 1 2 3, अगर कार्बन आपके पास में 3 होंगे तो अब करना इसमें क्या होगा, नाम 3 कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोप होगा। और सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, एन, प्रोप एन। लेकिन अब आपके पास में जो ये श्रृंखला है, जो आपकी श्रृंखला प्रोपेन की जो आपने नामकरण किया है, ये बंद श्रृंखला है और बंद श्रृंखला में आपसे पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, साइक्लो। तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। क्लियर। अगला देख लेते हैं, ऐसे ही कार्बन की बंद श्रृंखला 4 मेंबर रिंग की जब हो जाएगी तो आपके पास में इस पे कार्बन कितने नजर आएंगे, 4। और 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। और ब्यूट लिखने के बाद में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो लास्ट में क्या जोड़ना है, एन। और जैसे ही एन जोड़ना होगा उससे पहले हम लोग क्या जोड़ देंगे, साइक्लो। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट एन। ऐसे ही 5 मेंबर रिंग जब बनाएंगे तो 5 मेंबर रिंग में देखना होगा क्या, तो जब 5 मेंबर रिंग होगी तो आपके पास में 5 कार्बन नजर आएंगे और 5 कार्बन का नाम हो जाएगा पेंट और लास्ट में जोड़ना पड़ेगा एन और उससे पहले क्या लगाना है, साइक्लो। तो साइक्लो पेंट एन। ऐसे ही आपके पास में आ जाएगी 6 मेंबर रिंग। तो जब 6 मेंबर रिंग आएगी तो वो देखो किस तरीके से 6 कार्बन होंगे तो नाम क्या होगा, हेक्स। और हेक्स के बाद में सिंगल बॉन्ड होंगे तो लास्ट में क्या जोड़ना है, एन। और हेक्स एन से पहले क्या लगाना होगा, साइक्लो। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स एन। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं बाईसाइक्लो में। बाई का मतलब तो आपको पता ही होगा, बाई का मतलब होता है 2।
अब साइक्लो का मतलब आपने पहले ही सीख लिया है, साइक्लो का मतलब कार्बन की बंद श्रृंखला, और बंद श्रृंखला में कितनी श्रृंखलाएं होगी? 2। बाई का मतलब 2 और साइक्लो का मतलब साइक्लिक रिंग, तो कितनी साइक्लिक रिंग इसमें नजर आएंगी आपको? 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाई साइक्लो में। तो आपके पास में 22 साइक्लों में 2 रिंग आपको साइक्लिक रिंग नजर आएंगी, बट अब यहां पर हम लोग अगर इस वाले लाइन को साफ कर दें तो आपके पास में कोई भी साइक्लिक रिंग नजर नहीं आएगी जब तक मैं आपकी ये वाली लाइन ड्रॉ ना करूं। तो जब ये वाली लाइन मैंने ड्रा की होगी तो इसमें हुआ क्या होगा? 2 रिंग आपकी नजर आएंगी। जब 2 रिंग आपकी नजर आएंगी तो एक रिंग वाले को अगर छुपा लो तो एक रिंग 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, और एक ये वाली रिंग अगर छुपा लो तो ये 4 मेंबर रिंग हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये वाले जो कार्बन होंगे, ये कार्बन जो होंगे, ये दोनों की दोनों साइक्लिक रिंग में कॉमन कार्बन होंगे। अब कॉमन कार्बन का मतलब क्या होगा? कॉमन कार्बन का मतलब होता है इधर की उधर करने वाला। अब इधर की उधर करने का मतलब क्या होगा कि ये इसकी भी है, मतलब ये पोर्शन इसका भी होगा और ये पोर्शन इसका भी होगा। अगर हम इस वाले दोनों पोर्शन को हटा दें तो कोई भी साइक्लिक रिंग नजर नहीं आएगी। तो मेरे पास में 22 साइक्लो का मतलब होता है 2 रिंग होंगी, और 2 रिंग होने के साथ साथ 2 ही कॉमन कार्बन भी नजर आएंगे। क्लियर? अब देखो इसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, जैसे साइक्लिक का नामकरण किया था वैसे ही इसका नामकरण करते हैं। बट करते कहां से हैं? यहां हम 22 साइक्लो में नामकरण हमेशा ब्रिज के कार्बन से करते हैं। ब्रिज के कार्बन का मतलब होता है जहां पर कॉमन कार्बन होगा। तो जब कॉमन कार्बन होगा वहीं से हम लोग इसके नामकरण की शुरुआत करेंगे। तो कॉमन कार्बन एक ये होगा, एक ये होगा। अब कहां से करें? तो अब आपको चाहे ऊपर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात एक है। तो देखो हम तो यहाँ से करेंगे, हमें यहाँ से पसंद है तो हम यहाँ से करेंगे। अब आपको जहाँ से पसंद हो, यहाँ से पसंद हो तो यहाँ से, लेकिन रास्ते भाई मेरे 2 ही होंगे। एक तो यहाँ से कर सकते हो, एक तो यहाँ से कर सकते हो। अब देखो होता क्या है, करना किधर से होगा? यहाँ से और यहाँ से। यहाँ 2 जगह से होने के बाद में आप किधर से घूम के जाओगे? घूमना भी आना चाहिए। तो घूम के किधर से जाओगे? जिधर से रिंग आपकी बड़ी नजर आएगी। तो बड़ी रिंग कहाँ पे होगी? ये वाली? ना, बड़ी रिंग आपकी ये वाली। तो 1 2 3 4 5। अब कहाँ जाओगे? यहाँ पहुंच जाओ 6 7 8। क्लियर? अब होगा क्या, इसका नामकरण करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे क्या? 22 साइक्लो। 22 साइक्लो के बाद में हम लोग एक बड़ा कोष्टक लगाते हैं। बड़े कोष्टक में x y z का मान लिखते हैं। x का मान का मतलब क्या होता है? x का मतलब क्या होता है? x बराबर होता है बड़ी रिंग में कार्बन की संख्या, बड़ी रिंग में कार्बन की संख्या। अब यहां पर y का मतलब क्या होता है? y का मतलब होता है छोटी रिंग में कार्बन की संख्या। यहां पर z का मतलब क्या होता है? z का मतलब होता है कॉमन। ऐसे लिख लो, ब्रिज के कार्बन में कार्बन की संख्या। जैसे ब्रिज के कार्बन में कार्बन की संख्या, तो मेरे पास में ब्रिज का कार्बन यही तो है 2। अगर ब्रिज के कार्बन में से कोई और दूसरा अगर कार्बन होगा तो उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे? जेड में। तो अब देखिए इसका नामकरण करने से पहले होता है इसमें क्या है? 22 साइक्लो एक्स वाई जेड का मान हो गया। एक्स वाई जेड का मान लिखने के बाद में आप कहाँ पहुँचोगे?
रूट वर्ड में, तो रूट वर्ड में 8 कार्बन होंगे, नाम क्या हो जाएगा ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो नाम हो जाएगा ऑक्ट एन, बाईसाइक्लो XYZ ऑक्ट एन। अब यक्स का मान मतलब बड़ी वाली रिंग में कार्बन की संख्या। भाई इन दोनों कार्बन को तो छोड़ ही देंगे। अब इन दोनों कार्बन को छोड़ने का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन, ये दोनों के दोनों कार्बन इस वाली रिंग में भी आते हैं और इस वाली रिंग में भी आते हैं, इसलिए दोनों कार्बन को हम लोग छोड़ देते हैं। अब होता इसमें क्या है भाई, इस बड़ी वाली रिंग में कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो यक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे, वाई का मतलब होता है छोटी रिंग में कार्बन की संख्या। अब छोटी रिंग में कार्बन की संख्या 2, छोटी रिंग में कार्बन की संख्या 2। अब जेड का मान, जेड का मतलब 1 और 6, यानी कि ये जो तो दोनों कार्बन होते हैं, कॉमन कार्बन के बीच में कोई कार्बन अगर होगा तो उसका नाम लिखेंगे, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो नाम हो जाएगा 0, यानी कि बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट एन हो जाएगा। इसके बाद में स्पाइरो की एक और बात कर लेते हैं जल्दी से। होता है इसमें क्या है, स्पाइरो, चलो छोटा सा बनाते हैं। तो स्पाइरो में भी बाईसाइक्लो की तरह 2 ही रिंग होती हैं। भाई मेरे, अगर इस वाली रिंग को बंद कर लें तो 5 मेंबर रिंग ये वाली भी दिखेगी, अगर इस वाली रिंग को बंद कर लें तो 5 मेंबर रिंग ये वाली भी दिखेगी। तो अब इसमें होता क्या है, बाईसाइक्लो में 2 कॉमन कार्बन होते हैं, जबकि स्पाइरो में कॉमन कार्बन की संख्या 1 होती है। तो देखो यहां पर होता क्या है, ये रहा मेरा स्पाइरो में भी कॉमन कार्बन की स्पाइरो में भी रिंग 2 ही होती हैं, लेकिन कॉमन कार्बन 1 होता है। बाईसाइक्लो में रिंग 2 होती हैं और कॉमन कार्बन 2 होते हैं। तो इसमें देखो शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, सबसे पहले हम लोग नामकरण करेंगे स्पाइरो के बाद में यक्स और वाई का। जेड का मान नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन कार्बन नहीं है, अगर 2 कॉमन कार्बन होते तो जेड का मान लिखते, लेकिन इसमें कॉमन कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए एक्स और वाई का मान लिखेंगे, जेड का मान नहीं होगा। स्पाइरो के बाद में अब इसमें देखो कितने कार्बन कितने होंगे वो देख लेते हैं। होता क्या है, अच्छा सबसे पहले नंबरिंग देख लेते हैं। नंबरिंग कहां से करते हैं, नंबरिंग हमेशा जहां पर कॉमन कार्बन होता है, कॉमन कार्बन के जस्ट पास से शुरुआत करते हैं। अब देखो पास से मतलब होगा 1 2 3 और 4 जगह है। अब कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कॉमन कार्बन से शुरुआत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, उसका मतलब कल की क्लास में बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो जाएगा आपका स्पाइरो। यक्स का मान होता है, यहां पर शुरुआत करते हैं हमेशा छोटी वाली रिंग से, लेकिन यहां पर तो 5 मेंबर रिंग दोनों ही हैं, तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। यक्स का मान होगा छोटी वाली रिंग में कार्बन की संख्या, तो छोटी वाली रिंग में भी कॉमन कार्बन 4 हैं और बड़ी वाली रिंग में भी कॉमन कार्बन 4 हैं, तो 4, अब इसके बाद में 9 कार्बन होंगे, तो 9 कार्बन का मतलब हो जाएगा नॉन, और लास्ट में जोड़ देते हैं एन। तो स्पाइरो 4, नॉन एन। ये रहा आपका साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो की कुछ जानकारी। इसकी डिटेलिंग हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।